आप फ़कीर आपको जुले सलाम और अदब की शान कहते हैं। मोहब्बत की सरज़मीन फूलों के बाग को हिंदुस्तान कहते हैं। पर्वतों की हिफाज़त गरीबों की खिदमत करने वालों को महान कहते हैं। तकरीरें बहुत करते हैं, लेक्चरें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन ख़ुद को कुछ नहीं आता। लेकिन मैं नहीं समझता, उसमें मैं जो एक कविता मैं ख़ुद बना रहा हूँ, नया बना रहा हूँ। तो उस कविता में कहते हैं कि पढ़ी हुई किताब निकली हुई धुआं आसमान में जाके राख हो जाते हैं। आसमान में जाके राख हो जाते हैं। देखे हुए काम किए हुए काम देखे हुए काम आपके लिए चराग हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है, ये अब मैं आपको असली टॉपिक की तरफ आते हैं। एक आते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब ये है कि पेड़ों पर, कोई भी पेड़ पर देखो, यहाँ इसको चीर कर पत्ते निकाल कर इस पर मिट्टी रखते हैं, उसको कहते हैं एयर लेयरिंग। जैसे कि उधर लगा रखा है, सुनिए, जैसे कि इस पेड़ पे लगा रखा है, मतलब तो ये अनार के पेड़ पे लगा रखे हैं, और यहाँ पर भी मैंने लगा रखे, देखिए करीब, ये भी एयर लेयरिंग किया है। अब इस एयर लेयरिंग किया, किसी ने तजुर्बा किया, तो अब अपने तरफ से भी कुछ सोचना ज़रूरी होता है। तो जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, मेहनत किया, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, उसने बहुत सारे रिसर्च किए हैं अपनी जगह पे। तो उसमें से मैं अपना 2-4 रिसर्च के बारे में मैं आपको बता दूं। तो नंबर 1, जैसे आप ये देख रहे हैं, देखो यहाँ लगा दो, यहाँ इसको इधर लगा। ये भी मैंने इसी तरीके से ये अंजीर का एयर लेयरिंग किया है। कैसे किया है कि इसको अभी मैं आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, यहाँ पर ये सारे देखो, ये जैतून का पेड़ है, देखो ये पेड़ है, देख रहे हैं, ये पेड़ है, और ये सारे देखो यहाँ पर। अब मैं इनको क्या कर रहे हैं, इसका छिलके को निकाल रहे हैं। तो यहाँ इसका छिलके को मैंने निकाल दिया। ये सारे छिलके को निकालने के बाद क्या होते हैं, ये इसमें अगले साल अब इसका अंदर यह जो जड़ आएगा, जब इसमें जड़ आएगा तो फिर इसको काट कर इसी एक जैतून का पेड़ के ऊपर, कम से कम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये है और ये है, देखो ये भी हम इस तरीके से बनाने वाला। आप देखिए, इस तरीके से हमने ये बना लिया। इसका छिलका को जब निकालेगा नहीं, इसमें जड़ आएगा नहीं। तो इसको जड़ आने के लिए इसका सारे छिलका निकलना होता है। एयर लेयरिंग के मतलब ये हो गया, आपका निकाल दिया। और उसके बाद इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखो ये देखो, जैसे ये मैंने चीर कर इस सब को हमसे सबको निकाल कर, करीब लाऊं, सबको मैंने निकाल कर, देखो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी ये मैंने पिछले साल लगाया था। फिर क्या हुआ, इसमें मैंने ये ट्राई तौर पर मैंने इसका छिलका नहीं निकाला था। तो जब इसका छिलका निकालेगा नहीं, इसमें एयर लेयरिंग में आपका जड़ नहीं आएगा। इसलिए पिछले साल जो मैंने इसको बगैर छिलका निकले हुए किया था, कोई कोई पेड़ को बगैर छिलका निकला हुआ भी निकल जाते हैं। और ये जैतून हो, आपका अनार, जैतून और आपका अंजीर, अच्छा इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ों का ये छिलका निकालना पड़ता है। जब तक ये छिलका निकलेगा नहीं, तब तक आपको इसका जड़ नहीं देते हैं। ये एक एयर लेयरिंग का एक तरीका है। अभी मैं आपको ये करने के बाद देखो, अभी अब मैं आपका सामने मैं इसको अब मिट्टी डाल रहा हूँ। देखो अब मिट्टी कैसे डालता हूँ, देखो ये आप देख लेना, ये देखिए करीब करीब लाऊँ, इसको मैंने मिट्टी डाल दिया। लो अब मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया। लो इसमें अब मैंने मिट्टी डाल दिया चारों तरफ में। आप देख रहे हैं ये अब मैंने इधर भी, अब यहाँ देखो, ये इधर भी, इधर लाओ, इधर इस साइड में लाओ, देखो यहाँ पर भी मैंने सब कुछ चीरा हुआ है। आप देख रहे हैं, देखो ये अब मैं यहाँ पर भी ये चिरा हुआ है, यहाँ पर भी चिरा है, यहाँ पर देखो ये सारे में चिरा, देखो आप देख रहे हैं, इन सब का ये वो निकाल दिया, इसमें थोड़ा रह गया, ये सब का निकाल दिया। तो अब क्या होगा, ये मिट्टी में मैं डाल रहा हूँ, देखो इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल दिया। फिर मैंने इसको मिट्टी डाला, तो अब क्या होगा, देखो एक मैंने डाल दिया आपका सामने से, क्या डाल दिया, एक पेड़। अब एक पेड़ पे कितना निकल रहे हैं आप देखो, एक पेड़ पे यहाँ से मैं ये इसको इधर रख देते हैं, इसको मैं एक पेड़ से इधर निकालिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ आपको अगले साल एक मैंने इस तरह से डाल दिया।
निकाल जाएंगे। अब यहाँ पर फिर और एक मैं डाल रहा हूँ, देखो इसको भी मैं चीर लिया, देख लिया, 1 2 3 4 5, 5 इसमें आ गया। अभी आप गिनते जाना ये कितना होता है, देखो ये, अब इधर 5 इधर 7 5 12 आपका सामने मैंने ज़मीन पे एक पेड़ से, मतलब असली जैतून का एक पेड़ है ये देखो, ये एक पेड़ हो गया 12। और यहाँ पर देखो, अब देखो इसमें कुल मिला के मेरे ख्याल में एक पेड़ से अब मैं करने वाला हूँ 50-60 पेड़ तैयार करने वाला हूँ। देखो ये, अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका अंदर से एक पेड़ से मैंने कितना पेड़ निकाल दिया। आपका हिसाब से आप खुद अंदाज़ा करो। तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल में तो कितना होगा, 50-60, इसमें कम से कम 50 से 60 पेड़ अब मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखो अब मैं इसको, हाँ ये भी अंदर डाल पड़ेगा, देखो ये यहाँ से फिर मैं अंदर डाल रहा हूँ, ये देखो ये भी मिट्टी डाल दिया, अंडा डाल दिया। अब देख लिया, अभी आपका समझ में आया होगा। ये जो इस तरीके का एयर लेयरिंग किसी भी पेड़ पे हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि मैंने ट्राई किया था पिछले साल, आपने देखा पिछले साल मैंने इसी तरीके से चारों तरफ में किया था, लेकिन उस पर जड़ नहीं आया। तो मालूम हुआ है कि इसको जब छिलका निकालेगा नहीं तब तक उसका जड़ नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट। और ये देखो, ये आपको इसका मैंने वीडियो बनाया होगा, इधर अभी आप देखिए, ये पिका नट है, नहीं ये है आपका जिसका नाम यार जापानी फल। देखो ये मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लो ये आप मैंने कुछ दिन पहले इसे करीब लाओ ना, देखो ये इसका जड़ था। किसका जड़ था, किसका जड़ था? इस पेड़ का जड़ था, जापानी फल का जड़। इस जड़ को मैंने यहाँ से काटा, यहाँ से काटने के बाद आप देख रहे हैं ना, ये सफ़ेद आप देख रहे हैं, इसको मैंने ग्राफ्टिंग किया है। किसके ऊपर? जड़ के ऊपर। देखो ये मैं इस जड़ के ऊपर ये ग्राफ्टिंग किया है। करने के बाद अगले साल क्या होगा, इस जड़ के ऊपर ये ग्राफ्टिंग किया, एक पिका नट आपके लिए यहाँ तैयार होगा। देखो ये मैंने इस तरीके से किया। देखो ये भी इसका चारों तरफ, जैसे ये देखो ये भी एक पेड़ के ऊपर मैंने जड़ को काटा, यहाँ से जड़ को काटा, काटने के बाद उस जड़ को बाहर निकाला, निकालने के बाद इस तरीके से मैंने ग्राफ्टिंग किया। तो आपके पास एक पिकाट क्या जापानी फल है, उसका चारों तरफ आप 10 जापानी फल जड़ को ग्राफ्टिंग करके आप निकाल सकते हैं। एक ये जो आपका कहते हैं रोस्ट स्टॉक, नहीं एयर लेयरिंग, ये एयर लेयरिंग का तरीका भी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, शायद आपको कहीं देखा होगा। तो ये भी इसी तरीके से है। जगह ये मैंने एयर लेयरिंग किया है, इसको कहते हैं, ये एयर लेयरिंग मैंने भी देखा, यूट्यूब में देखा, बहुत सारे में देखा। लेकिन ये जो चारों तरफ में जड़ को काट कर मिट्टी में डाल दिया, इस साल रखा, अगले साल उसका यहाँ से इसी छोटे से 50 से 60 पेड़ हम आपको जैतून का तैयार हो गया। तो इसी तरह मैंने रिसर्च किया है। आप खुबानी को भी कर सकते हैं, एप्रिकॉट को भी वॉलनट को भी कर सकते हैं। किसी भी पेड़ को आप एयर लेयरिंग इस तरीके से कर सकते हैं, मेरे तजुर्बे के तहत। तो आपसे भी मेरा अपील है, लोगों देखने वाला आप सबसे भी अपील है कि अगर आप इस पेड़ के ऊपर कुछ मेहनत करें तो ये तो क़यामत तक चलने वाली चीज़ है। अभी इस वक्त आप सब जानते हैं कि ये लास्ट बॉर्डर, आखिरी सरहद, खरदुंगला, जुजिला सारे करके, अभी देखो जब मैं कभी अमेज़ोन से मंगवाते हैं, कभी मीशो से मंगवाते हैं, जब हम फोटो में देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 2% या 3% मुझे सक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं कि ये लगाने का टाइम आपका फरवरी मार्च होते हैं। जब हम फरवरी मार्च में मंगवाते हैं तो कभी एक तो जहाज़ में आता है, उसके बाद खारदोंगला क्रॉस होके आते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक अपील और भी है, मैं हर वक्त, जैसे मैं अभी मार्च फरवरी नवंबर दिसंबर में हिमाचल कुमाऊं गढ़वाल जाके वहाँ से किस्म किस्म का पेड़ पौधे या पहाड़ों से जो अच्छा लगे वो लेकर आते यहाँ लगाते थे। उसमें से मुझे कभी भी 50% से ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। वो तो वजह ये है कि उसको लेकर हम खरदोंगला क्रॉस होके आते हैं तो वहाँ कुदरती एक ठंड होते हैं, चाहे गाड़ी में जितना भी आप गर्म करके लाओ तब भी इसका एक ठंड का पता नहीं कौन से असर पड़ते हैं, वो सक्सेस नहीं होते, वो सड़ जाते हैं।
तो अभी इसी तरीके से मैं चाहे कुछ भी हो, पैसा हम होटल में बिला वजह चाय के लिए 50 रुपये देते हैं, बिला वजह हम उधर घूमने के लिए जाकर ख़र्चा करते हैं, तो वही 10 रुपये, वही 5 रुपये अगर इस पेड़ में ख़र्चा किया, मैं समझते हैं शायद मेरे अंदाजे में 90% मेरा पैसा इसी में बर्बाद हो जाते हैं, 10% का रिज़ल्ट निकालते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आते हैं कहाँ से जो अच्छा पता लगा, जो अच्छा फ्रूट लगा। कोई कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये नहीं लग सकता है, कोई कहते हैं हमारे यहाँ नहीं हो सकते हैं। तो अभी इस वक्त आपका सामने देख रहे हैं ये जैतून आज तक कामयाब नहीं हुआ, बड़ा पेड़ गाँव में लगा हुआ है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये आपका जापानी फल, आपको मैंने कई वीडियो बना रखा है, फ्रूट उठाया हुआ है। ये आपका पिका नट, देखो यहाँ पर ये अंदर रिसर्च कर रहा हूँ, बाहर भी पिका नट का मतलब वालनट, पिका नट, हेसल नट, चेस्टनट, ये सारे नट में शामिल होता है। तो जब आपका वालनट हमारे इलाके में है तो पिका नट क्यों नहीं लग सकते, चेस्टनट क्यों नहीं लग सकते, हेसल नट क्यों नहीं लग सकते। ये मेरे तजुर्बा है, ये सारे हमारे इलाके में लद्दाख में आएगी। तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अनार के बारे में मैंने आपको बता दिया चीना, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये अनार का है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है ये, हाँ इधर लाओ मैं, चलो आज मैं इसी पे ही वीडियो बनाते हैं। चलो आज मुझे वीडियो बनाने के लिए एक मदद भी मिला, तो देखिए इस पे मैं रिसर्च कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। ये आपका कोकोपीट है, प्योर कोकोपीट पे मैंने रिसर्च किया, इसमें पेड़ लगाते हैं। ये आप चिकनी मिट्टी है, आप देख रहे हैं। ये आपका है बुरादा, यानी लकड़ी का वो क्या कहते हैं, बुरादा। और ये आपका रोड़ी, खालिश रोड़ी, मतलब बजरी, मोटा बजरी आप देख रहे हैं, मोटा बजरी। तो इसी तरीके से ये आपका मैक्सिमम रेत जो हम घरों में लगाते हैं, देखो इस पर करीब लगाने जूम में, तो ये आपको इस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि आज तक हमें कटिंग नहीं लगा। उन चीज़ों पे मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको किस मिट्टी की ज़रूरत है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, और उसके बाद जैसे समझ लो। और उसके बाद देखो ये यहाँ पर अब ये है आपका, ये आपका रेत, मोटा रेत, और ये आपका प्योर खाद, यानी गाय बकरियों का प्योर खाद, और ये आपका वो क्या कहते हैं, और मिट्टी जो कि ये खाद वाला मिट्टी। तो हम इसमें और यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस लाइन में हम कौन सा पेड़ जो आज तक नहीं लगा कटिंग, उसके लिए मैं इस तरीके से रिसर्च करते हैं। करने के बाद अब पिछले साल मुझे रिज़ल्ट कहाँ पर बढ़िया आया, सबसे बढ़िया रिज़ल्ट यहाँ पर आया, शायद इसका मैंने एक वीडियो आपको बनाया था। अब मैं आपको क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कितना मतलब पैसा मेरा वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाते हैं। ये मैंने वो लाया, क्या कहते हैं, डॉन से, ये एक अजीब सा किस्म का, ये सारे मैंने वहाँ से अमेज़ोन से मंगवाए थे। इसका थैला भी कहाँ है, लाने के बाद 90% ख़राब हो जाते हैं। उसमें से किस्मत से एक चीज़ लगते हैं, ऐसे डब्बे में आ जाते हैं, उसका 250, 300, 400 रुपया। मुझे दुख नहीं है कि इस चीज़ में पैसा खर्च हो जाए और मेरा पैसा बर्बाद हो जाए। तो मुझे कोई होश नहीं। किसी दिन इसी तरीके से जैतून भी मैंने अमेज़ोन से लाया था, मुझे याद है। तो ये मेरा कामयाब हो गया। और पीका नट, और उसके बाद आपका बहुत सारे फ्रूट्स पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नाम मुझे नहीं आते हैं। जैसे कि ये पता नहीं क्या है, कोई फ्रूट बताते हैं, इसका अंदर बहुत सारे वेराइटीज होगा जो कि आज तक हमारा लद्दाख में नहीं था। तो इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज क्या तारीख है, 6 फरवरी में ना, आज 6 फरवरी। देखो यहाँ इसका, यहाँ का हालात आप देखो, क्या अजीब सा अजीरन है। ये देखो, ये सबसे मुझे बड़ा खुशी की बात है। ये इधर लाओ ना, ये एक फ्रूट है, इस पे अब भी फूल आया है ग्रीन हाउस का अंदर। अब मैं आपको कुछ दिन बाद ऊपर गाँव में इसका बाहर भी पेड़ बहुत बड़ा हुआ है, इसमें बहुत खूबसूरत सा एक फ्रूट्स आता है। तो इसका फूल ये एंडिंग फरवरी को इसमें फूल खेलेंगे बाहर, मतलब एंडिंग फरवरी में बाहर फूल खेलने वाली चीज़ तो लद्दाख में होगा ही नहीं। तो ये इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पेड़ देखो, ये पेड़ है। इस पेड़ को भी मैं इसी तरह बढ़ाते हैं। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये सारे कटिंग करके ये इस तरीके से कटिंग भी है, इसमें इसका कटिंग भी लगता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैतून का कटिंग लगता नहीं लगता है, हाँ नहीं लगता है। हाँ, पिछले साल मुझे जैतून का उसमें से 10 में से 1 पेड़ कटिंग भी मुझे लगा था। तो आप लोगों से भी मेरा अपील है। और यहाँ पर देखो, अब मैंने कई साल जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब
ये गुलाब अभी खिला हुआ है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पर कटिंग चल रहा है अंगूर का। ये आपका कटिंग अभी देखो काम शुरू कर रहे हैं, ये इसमें भी रिसर्च का हालात में है। पिछले साल मुझे 5 या 3 लगा था। ये है इसका नाम क्या बोलते हैं यार, सुपल ऐसे कुछ कहता था यार, मुझे नाम नहीं आता है ना, मुसीबत। ये आपका केवी देखो, ये हम केवी का कटिंग कर रहे हैं। ये सारे देखो, ये केवी देखो, हाँ जूनिपर कहते हैं उसका है। ये केवी का मैं कटिंग अब तैयार कर रहे हैं। देखो इस पे भी, इसमें अभी मैं कोशिश करूँ। देखो ये केवी, अब मैंने इसमें भी हमने वो किया है, क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। समझ लो ये केवी के पेड़ है, यहाँ देख रहे हैं आपका, ये केवी के पेड़ यहाँ से बिछा कर देखो, ये भी केवी का देखो, आप ये देख रहे हैं ये केवी का। तो इसको ये हुआ है, तो इसको हमने क्या किया है मैं आपको बता दूं आपका नॉलेज के लिए। देखो ये यहाँ से ज़मीन से दबा के देखो, ये केवी का है, मतलब असली पेड़ वहाँ पर है, वहाँ से इसको बिछा कर देखो, यहाँ से ये देख, ओहो ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ से बिछा कर उसको यहाँ निकाला है बाहर। अब यहाँ पर निकलने के बाद क्या होगा, इसको एयर लेयरिंग की हालत में अगले साल 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ यहाँ से चढ़ के केवी बाहर जा रहे हैं। पिछले साल इसने हमें फल दिया था। अब इसमें 2 वैरायटी रखा है, इसमें एक नर है एक मादा है, इसी के अंदर रखा हुआ, वहाँ से निकाल के आते हैं। तो अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। अभी पिछले साल ये वो हम तक गया था, इसका शायद आप लोगों ने मैंने वीडियो बनाया। अब मैंने इसको कटिंग, देखो ये कटिंग में तैयारी कर रहे हैं, उधर भी कटिंग लगा हुआ है, मैं आपको दिखाएंगे गमलों में। तो अब मैं आपको, जब मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको, तो हर वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं केवी का देखो, ये सारे कटिंग किया हुआ है। इस कटिंग में मैं आपको क्या क्या कटिंग है देखो, इसका अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना हज़ार होगा। मेरे अंदाजे में करीब 10 से 15 हज़ार अंदर कटिंग होगा। लेकिन इस कटिंग में क्या खूबी है, आप देख रहे हैं ये केवी है, देखो देखो ये आप देख लेना, ये केवी आपने देखा, ये केवी का कटिंग है। इसका अंदर एक गमले के अंदर 5 या 6 वैरायटी लगा हुआ है। ये आपका अंजीर का है, ये केवी का है, और उसके बाद इसका अंदर पेकरनट, चेस्टनट, हेज़लनट और पता नहीं क्या क्या है। ये इन सारे चीज़ों को, क्योंकि हमें इस इलाके में खुबानी, अखरोट, नाशपाती या वगैरह कुछ चीज़ों के अलावा आता ही नहीं है। जब वो चीज़ हमारे इलाके में जो नहीं आता है तो उनका नाम मुझे नहीं आता है। तो आपको किसी से पूछ कर किसी दिन हम नाम आपको बता दूंगा। आज 6 फरवरी 2025, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो कमेंट्स तो खैर करता नहीं है, मैंने देखा है एवरेजन। चलो ये तो आपको मर्ज़ी है। मैं कमेंट्स के लिए, मैं शेयर के लिए, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं अभी कभी आपने सुना मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप करेगा, नहीं तो नहीं लगेंगे। तो मुझे बस मेरा एक ही लालच है, एक ही मकसद है कि लद्दाख को किसी तरीके से एक जन्नत बना ले। अगर मैं ज़िंदा होते ही लद्दाख से पूरा ये सारे जैतून हो, पिकनट हो, अंजीर हो, हासलनट, ये सारे चीज़ें लद्दाख से एक्सपोर्ट करके पूरे देश को दिलाए जब तक दम में दम रहा। तो ये मेरा तमन्ना है, हर घर में अंजीर हो, हर घर में जापानी फल हो, हर घर में केवी हो। ये सारी चीज़ें आने वाली चीज़ है। तो बस बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, लद्दाख और बल्तिस्तान में सारे जो हमारे मार्केट में आते हैं, सारे फ्रूट्स हमारे इस लद्दाख और बल्तिस्तान में आने वाली टेम्परेचर है। लेकिन हम और आप अपना दुकानों से ख़रीद कर लाता है, हम आगे बेचने के बजाय। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरे यही तमन्ना है कि एक दिन हम लद्दाख के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमारे इस ज़मीन के ऊपर उगा कर दुनिया को एक्सपोर्ट करें। बस बहुत लंबा हो गया, आप लोग बोर भी होता होगा। अब बोर मत हो जाइए सारे चीज़ों से, बिलखुसूस प्यारे से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मैं वही कहते हैं। तो एक कविता आखिर में मैं सुना कर आपसे कहूँ, खुदी सा नहीं ये तर्ग सुखन आया, पाँव दबाया बुज़ुर्गों का तो ये फन आया, मुस्बत को अपनाया तो मुझे ये मन आया। तो जब आप भी मुस्बत को अपनाओ, मनफी को मत अपनाओ। बस बिलखुसूस प्यारे से बच्चों को आखिर में, आप एक नन्हे वन्ने फूल है, तो आपका दिमाग में ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इस ज़मीन के बग़ैर, चाहे आप
कुछ भी बने, आप अमेरिका का सदर भी बने, तब भी आपको ज़मीन की ज़रूरत है। तो ज़मीन से रिलेटेड रहे, ज़मीन से टच रहे, बिलख़ुसूस लद्दाख बल्तिस्तान के लोग, क्योंकि हम और आपके पास एक कीमती टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को ज़ाया ना किया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।